कम बोलने वाले लोग कैसे होते हैं? कम बोलने वाले लोगों की खासियत क्या होती है? कम बोलने वाले लोगों की खास बातें क्या होती हैं? इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, कम बोलने वाले काफ़ी समझदार होते हैं, क्योंकि कम बोलने वाले लोग चुपचाप बैठकर सामने वाले की बात को अच्छे से सुनते हैं और फिर उसके ही अनुसार उनको जवाब देते हैं। आज के समय में लोग दूसरों को सुनना ही नहीं चाहते। कोई आम इंसान हो या कोई बड़ा लीडर, सब अपने मन की बात कहना चाहते हैं। दूसरों की बात किसी को सुनना ही नहीं है। नहीं तो अगर ऐसे माहौल में आप दूसरों की बात को ध्यान से सुनते हो तो सामने वाले को भी लगता है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो समझदार इंसान है, और फिर वह सोचता है कि यह व्यक्ति कितना अच्छा है, कोई तो मिला जो मेरी बात सुन रहा है। नंबर 2, कम बोलने वाले लोग काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। कम बोलने वाले लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि उन्हें कम से कम शब्दों में दूसरे के सामने अपनी बात पेश करना आता है। उनमें घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं होती है। कुछ भी बोलते रहने वाले लोगों को, बार बार एक ही बात करने वाले लोगों को लोग हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। कम बोलने वाले ऐसे लोगों की हर कोई बात ध्यान से सुनता है। कम बोलने वाले लोग ऐसी कोई बात नहीं करते हैं जिससे उन्हें बाद में पछताना पड़े। नंबर 3, कम बोलने वाले लोग दिल के काफ़ी अच्छे होते हैं। ऐसे लोग काफ़ी अच्छे दोस्त साबित हो सकते हैं, क्योंकि इनके पास वह क्वालिटी होती है जो कि यह लोग सामने वाले की बात को अच्छे से सुनकर और समझकर उसके अनुसार जवाब दे सकें। अब्राहम लिंकन ने कहा था, चुप रहकर दूसरों की नज़रों में बेवकूफ़ बना रहना ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि कुछ भी बोलकर खुद को बेवकूफ़ साबित करना। अब इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा चुप ही रहना चाहिए। बिना सोचे समझे, बिना किसी पूरी जानकारी के बोलना आसान है, ऐसा बड़े बड़े लीडर्स कर लेते हैं। लेकिन ऐसा करने से आप जितने इंटेलिजेंट हो उससे कम नज़र आते हो। बेहतर यही है कि बिना पूरी जानकारी के आप कुछ भी मत बोलो, बस सुनो, और फिर पूरी बात सुनने के बाद आप बोलोगे तो आपकी बात सुनी जाएगी और आप गलतियां भी कम करोगे, और आप जितने इंटेलिजेंट हो उतने ही नज़र आओगे। नंबर 4, यह लोग काफ़ी सब्र वाले होते हैं। ऐसे लोगों के पास धैर्य काफ़ी होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि सफलता ना होने से या सफल ना होने से और सफल ना होने पर हताश होने लगते हैं और बहुत जल्द हार मान लेते हैं। लेकिन कम बोलने वाले लोग कभी भी हार का निराश नहीं होते हैं। उनके अंदर काफ़ी धैर्य होता है और इसलिए वह किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ते हैं। कम बोलने वाले लोग ज़्यादा बोलने वाले में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। कम बोलने वाले लोग बोलने में नहीं, काम करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। वह कभी भी अपना समय खराब नहीं करते हैं। नंबर 5, यह लोग समय खराब करने वाली बहस में नहीं पड़ते। पॉइंट नंबर 5 है, कभी भी आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा कि कोई कम बोलने वाला इंसान किसी दूसरे से बहस कर रहा है, क्योंकि बहस तभी होती है जब सामने वाले इंसान से कोई फालतू बात बोले या ऐसे बोले जो सामने वाले इंसान को हट कर दे। कम बोलने वाले लोगों की आदत होती है कि ना ही वह किसी से फालतू बात करते हैं और ना ही कुछ ऐसा करते हैं कि दूसरा हर्ट हो जाए, तो आप उन्हें फालतू की बहस में बहुत ही कम देखोगे। पॉइंट नंबर 6, कम बोलने वाले लोग कभी भी अकेले रहने से नहीं डरते हैं। यह लोग ज़्यादातर समय खुद के साथ ही बिताते हैं, यानी किसी ज़्यादा बकवास करने वाले लोगों के साथ नहीं रहते हैं, और यह लोग ज़्यादातर समय इस तरह बिताते हैं कि वह खुद को और अपने आसपास की चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें। इनवर्ट पर्सनालिटी वाले लोगों को पता होता है कि उनकी आइडेंटिटी सबसे अलग है। पॉइंट नंबर 7, उन लोगों का फोकस बहुत अच्छा होता है। पॉइंट नंबर 7 है, दुनिया में आज तक जितने भी सक्सेस बिजनेसमैन और साइंटिस्ट हुए हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग, सारे तो नहीं बल्कि लेकिन ज़्यादातर लोग इंट्रोवर्ट हैं। इंसान में क्रिएटिव थिंकिंग तभी डेवलप होती है
जब इंसान अपने आप की चीज़ों से ध्यान हटाकर खुद पर और अपनी क्षमताओं पर फोकस करता है। कम बोलने वाले लोगों को यह चीज़ बहुत अच्छे से आती है। उन्हें पता होता है कि किस तरह से चीज़ों पर फोकस करके उस काम में अपना बेस्ट देना है। पॉइंट नंबर 8, यह लोग काफ़ी समझदार वाली बातें करते हैं। पॉइंट नंबर 8 है, जब भी आप किसी कम बोलने वाले की बात सुनते हो तो आपको लगेगा कि वह काफ़ी सोचने और समझने के बाद किसी इंसान के सामने आपकी बात रख रहा है। एक इंसान जो बहुत बोलता है तभी लोग उसके ज़्यादा बोलने से परेशान रहते हैं, इसलिए वह कोई भी काम की बात भी बोलता है तो लोग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। एक व्यक्ति और जो बहुत कम बोलता है, तो जब भी व्यक्ति कम बोलता है तो उसकी बात को काफ़ी ध्यान से सुनते हैं, भले ही उसने कोई ख़ास बात नहीं की हो। सोशियोलॉजी प्रोफेसर चार्ल्स डेवल्स ने कहते हैं कि कम्युनिकेशंस में 2 सिस्टम होते हैं, स्विफ्ट सिस्टम और रिस्पॉन्स सिस्टम। मान लो कोई व्यक्ति आपको उसकी कोई प्रॉब्लम्स बता रहा है, तो आप उसकी प्रॉब्लम्स को अपने जीवन के किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड या रिलेट करके उसे कुछ बता रहे हो, तो इसे स्विफ्ट सिस्टम कहते हैं। लेकिन जब आप उसकी प्रॉब्लम्स को सुनकर उससे रिस्पॉन्स कर रहे हो तो इसे सपोर्ट सिस्टम्स कहते हैं। ज़्यादातर लोग सपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो अच्छी तरह से बात सुनने वाले लोग होते हैं वह सपोर्ट रिस्पॉन्स सिस्टम का उपयोग करते हैं। यह ध्यान में रखते हुए कि सामने वाले को यह फील ना हो कि आप कोई फॉर्मेलिटी निभा रहे हो। अच्छे से सुनने वाले हमेशा यही कोशिश करते हैं कि वह अच्छी तरह से कैसे सामने वाले की मदद करें। तो अगर आपके मन में भी यह बातें आती हैं कि इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी वाले लोग कमज़ोर, नासमझ या असामाजिक होते हैं, तो आप भी यह सब बातें अपने दिमाग से निकाल कर अलग कर दो, क्योंकि इंट्रोवर्ट लोगों की अपनी अलग पहचान होती है, अपनी खूबी होती है और अपनी क्षमता होती है। अगर आप खुद एक इंट्रोवर्ट इंसान हो तो आपको समाज से अलग महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको पता होना चाहिए कि इंट्रोवर्ट होना आपकी ताकत है और आपकी इस ताकत को आपको सक्सेस में बदलना है। इंट्रोवर्ट होना आपकी खासियत है, कमज़ोरी नहीं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपने वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो से कुछ सीखा है तो प्लीज़ कमेंट में नमो बुद्धाय ज़रूर लिख दें।